बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एवर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। ये जो फ़ंड रेजिंग वाले मामलात होते हैं बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं इस हवाले से, क्योंकि जो लोग आपको डोनेशंस दे रहे होते हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि डोनेशन कहाँ जा रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कहाँ खर्च हो रही है। उस पर एतराज़ात भी होते हैं। बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे भी इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और स्पेशली आजकल इस हवाले से ज़्यादातर लोग जो है अपने एतराज़ात लेकर आते हैं। क्या हकीकत उन एतराज़ात में है या नहीं है, अब इस हवाले से हम डिफरेंट बात पहले भी करते रहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ नमल जो है एक तंजीम है जो यहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में जो कायम है, उस हवाले से हर साल यहाँ पे फंड रेजिंग होती है। पाकिस्तान से भी मेहमान आते हैं, कुछ डिग्नेटरीज़ होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के लोग होते हैं। इस हवाले से कुछ आजकल चीज़ें मार्केट में मैंने देख रहा था कि 2-3 चीज़ें जो हैं उसके ऊपर बड़ा कहा जा रहा है कि पैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो 2 असहाब आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ फ्रेंड्स ऑफ नमल से है। अयूब आलम साहब और अली इमरान मिर्ज़ा साहब दोनों CPA हैं। तो हमने कहा कि इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करें कि ये आजकल जो सोशल मीडिया पे बात हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है, इसमें कितनी हकीकत है। दोनों को मैं खुश आमदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयूब साहब, दोनों फाइनेंस से ताल्लुक़ है आपका, आप तो टेक केयर सारी चीज़ों को करते हैं। ये सवाल लोगों के जहन में आता है कि ये जो डोनेशन होती है ये किस तरह आती है, किस तरह जाती, मनी ट्रांसफ़र के मामलात हैं। तो ख़ास तौर पे नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से फंड रेज हर साल हो रहा है, उस हवाले से कुछ चीज़ें मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं। थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करेंगे आप? मैं पहले दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से पे आता हूँ कि ये पैसे जाते कैसे हैं। ठीक है, यानी स्कॉलरशिप कैसे भेजे जाते हैं। ठीक है। स्कॉलरशिप किसको देना है ये नमल पाकिस्तान, वो तो वहाँ का मसला रहा। ठीक है। और उसकी भी बुनियाद ये है कि वहाँ उन्होंने प्रोफेशनल्स हायर किए हुए जो उस बच्चे के माली हालात को देखते हैं, उसके घर वालों के हालात को देखते हैं। जब उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी सारी जो कवायफ हैं वो हमें भेज देते हैं। ठीक है। हम उसे चेक करते हैं कि भाई ये इसकी कितनी, पेरेंट्स की इनकम कितनी है, वो सारी डिटेल जो है। उस स्टूडेंट की ड्यू डिलिजेंस यहाँ भी होती है? यहाँ भी। ओके, ठीक है। और उसके बाद वो पैसे जो है हम बैंकिंग चैनल से उनको रेमिट कर देते हैं, जो ऑफिशियल वायर ट्रांसफर जो है। ठीक हो गया। तो हमें पता भी चल जाता है, हमारे अकाउंट में भी वो डेबिट नजर आ जाता है और वो रिसीव भी हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, कितना एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा आता है? $4,500 है पर ईयर। पर स्टूडेंट। ओके, ठीक है। वो उसके अंदर उसका ट्यूशन और उसकी जो लॉजिंग बोर्डिंग ये शामिल है। ठीक है। और आप जनरली कितनी यहाँ पे फंड रेज कर लेते हैं साल में? देखिए, मेरे पास एक समरी है 2022, 23, 24 की। 25 की अभी हम करने जा रहे हैं। मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ, बॉल पार्क नंबर दे रहा हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो। हमने तकरीबन $1.6 मिलियन रेज किए हैं अब तक जी। 3-4 साल है ये? कब से है ये 3 साल है। 22-23-24 में। ठीक हो गया। उसमें से हम कोई $11,25,000 पाकिस्तान भेज चुके हैं। ठीक हो गया। बैंकिंग चैनल से वायर ट्रांसफर। ठीक हो गया। इन 3 सालों में हमारी फंड रेजिंग की जो कॉस्ट है वो 3,62,000 है। ठीक है। 3,62,000 जो है ये 22% बनती है डोनेशन की। ठीक है। विच इज़ वेरी एफिशिएंट सिस्टम। तो हमारे पास फंड्स बचने चाहिए हमारे अकाउंट में कोई 1,07,000 के करीब। ओके। अभी हमारे अकाउंट में एज ऑफ अगस्त 1 $1,48,000 थे। उसकी वजह ये है कि हमारा ये बैंक अकाउंट डायनामिक है। इसके अंदर पैसे मुसलसल आ रहे हैं तो वो मंथली कंट्रीब्यूशन है। फिर 2025 के जो एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर से चल रहे हैं। अब इसकी मजीद डिटेल जो है, निटिग्रिटीज के बारे में बात हो सकती है। इसके बारे में किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई शुबा हो, दे कैन ऑलवेज कॉल मी। ठीक। मैं इस वक्त आपके चैनल के तवस्सुत से बता दूं कि हम दोनों ही चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। बिल्कुल ठीक है। हम एक इदारे को जवाबदेह हैं और हमारी कंप्लेन हो सकती है। अगर हमारी इंटीग्रेशन पे कोई शक होगी तो वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। ठीक। अच्छा, मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये जो ARLLP चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, उसकी तमाम डिटेल मैं देख रहा हूँ कि इसमें मौजूद है। उनका एक लेटर भी है और ये आपको नज़र भी आ रही है इसके ऊपर देखने वालों को। इसको थोड़ा सा जो है आप स्क्रीन के ऊपर है, अली भाई या आप जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, ये अकाउंटेंट की रिपोर्ट है। ठीक है। और ये 2 साल आपको नजर आ रहे हैं।
ठीक है। इसके अंदर आप अगर नीचे जाएं, ये बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट पे जाएं तो ये देखिए 2 साल के डोनेशंस नजर आ रहे हैं आपको। ओके। जो मैं आपसे बता रहा था बता रहे, जी जी। अच्छा, इसके अंदर एक टाइमिंग डिफरेंस भी है, क्योंकि 2023 और 24 के जो 2 इवेंट्स हुए हैं ये दिसंबर में हुए हैं। अच्छा। तो जब आपके ईयर एंड पे इवेंट होते हैं तो पेमेंट उसकी अगले साल आती है। ओके। जाहिर है ऐसा नहीं होता कि एक आदमी प्लेज करे और सारे पैसे आपको इकट्ठा दे फौरन मिल, ठीक ऐसा है। नहीं होगा, क्योंकि लोगों जब जो प्लस करते हैं वो टाइम भी होता है बाज़ का, तो उनके साथ भी बात हो रही है, कोई चेक दे रहा है, कोई मंथली बेसिस कोई मंथली दे रहा है, कोई तो उस बाई हवाले से, मंथली ठीक दे रहा है। तो ओवरऑल मैंने आपको समरी इसीलिए दी कि ये 3 साल में 1.6 मिलियन कलेक्ट टोटल आया आपका, 11-25 हमने भेज दिया, 362 हमारी फंड रेजिंग कॉस्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो पैसे फंड रेजिंग कॉस्ट क्या है? फंड रेजिंग कॉस्ट जो है वो 22% है, $3,62,000 है। उसमें क्या शामिल होता है? उसके अंदर वेन्यू है, ओके। उसके अंदर जो फूड है, म्यूजिक है, और जो आप मतलब डिग्नेटरीज आती हैं या जो लोग आते हैं, फनकार आते हैं, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ऑडियो विजुअल का जो रेंटल है वो है। अच्छा अच्छा अली भाई, ये अब जो इतराज़ जो है वो क्या है, इतराज़ क्या है, उसको कैसे आप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे सर? सर एक तो इतराज़ ये है कि पैसे कैसे जा रहे हैं और कॉस्ट किधर है। ठीक। तो कॉस्ट इसमें जैसे यू भाई ने अभी बताया कि कॉस्ट एक तो वेन्यू, मेजर हमारी जो कॉस्ट होती है वेन्यू, और उसमें एवी जो सिस्टम यूज करते हैं, साउंड सिस्टम, और जो पाकिस्तान से हम गेस्ट बुलाते हैं उनका हो गया। तो उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ, जो वलीद भाई हैं कभी भी उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया, जो हमारे अल्लामा इकबाल के ग्रैंडसन हैं, दे नेवर चार्ज, लेकिन उनका एक्सपेंस तो है ना, आना जाना तो है, होटल के चार्जेस, उनके खाने के चार्जेस, उनके एयर फेयर, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो क्यूमुलेट वो हम बुक करते हैं, उसके अगेंस्ट रिसीट्स होती हैं। ये नहीं कि जस्ट आपने उनका एक्सपेंस $1,000 है और हम 2,000 उसको बुक कर रहे हैं, जो क्योंकि यहाँ पर भी सीआरए ने ऑडिट करना है, सीआरए को जवाब दें हम लोग, और उसके अगेंस्ट टैक्स रिसीट भी इशू करनी होती है, तो वे हम लोग स्क्रूटनी में हमेशा रहते हैं। तो ये इतराज़ के एक्सपेंसेस बुक नहीं हुए या उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, ये हम दोनों अकाउंटेंट हैं, और वी मेक श्योर के जो एक एक लोग पैसा दे रहे हैं, एक तो मेजॉरिटी ऑफ द मनी गोज बैक, क्योंकि वो ये ज़कात के पैसे से जा रहा होता है, ठीक है। तो उसकी हम लोग ट्राई टू रिड्यूस ऑलवेज द कॉस्ट। एक चीज़ मैं जिसमें ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि सीआरए जो है वो मैक्सिमम चाहता है कि $1 आप जो जनरेट करते हैं उसके अगेंस्ट मैक्सिमम उनका थ्रेशोल्ड है 35। हमारा जो है वो 22% है। और आल्सो जितने भी हम वॉलंटियर हैं, यू भाई, मैं ड्राइव फ्रॉम द डाउनटाउन से मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ, गैस के पैसे हम विद नेवर चार्ज एनी सिंगल पेनी टू दिस कॉज, और हमारे जितने वॉलंटियर हैं वो टिकट लेके इवेंट में भी आते हैं। सही है। तो ये चीज़ एतराज़ करना, वी ट्राई टू, हम लोग तो चेस्ट थम्पिंग करते हैं कि हम लोग वी डोंट चार्ज एनीथिंग, और हमारे एक्सपेंसेस सबसे कम है। और आपका ऑन जो रिकॉर्ड जो है, कोई एम्प्लॉय है आपका इसका? देखिए, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय हमारे पास है। अच्छा। जिसकी मैंने एडवर्टीजमेंट की थी जॉब बैंक के अंदर। ओके। बट यू कैन इमेजिन कि जो हमारे शराइत के ऊपर एम्प्लॉय का मिलना, इट वाज क्लोज टू इम्पॉसिबल, कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो 2 घंटे फंड रेजिंग को भी समझे, वो कभी 2 घंटे आए, कभी रात की मीटिंग में आए, कभी तो बहरहाल ये पार्ट टाइम सीजनल वर्कर हैं हमारे पास। सिंपल वन एम्प्लॉय, ठीक है, जो जिनको हम एज ए मल्टीटास्कर हैं, एज ए कंसल्टेंट समझ ले रखा हुआ है। जितनी देर वो काम करती हैं उसके हम उनको पैसे देते हैं। ठीक, बाकी कोई ऑन पेरोल पे नहीं है, बाकी कोई पेरोल पे। ठीक। अच्छा भाई, इसमें जस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक तो वो मिनिमम चार्जेस हैं, और वो अराउंड $10,000 उन्होंने 2024 में एक्सपेंस है। वो आप जो फाइनेंशियल आपने दिखाई उसमें सबसे नीचे उनका हमने सेपरेट शो कर रहे हैं, ताकि एवरीबॉडी अकाउंट्स हमारे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। तो 10,000 उनका है। उनके ऊपर एक थोड़ा सा इतराज़ ये था कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी वो उनके साथ कोई रिलेशन है। जी हाँ, है रिलेशन उनका, लेकिन जब हमने एडवर्टाइज़ किया, हमें जब कोई माकूल बंदा नहीं मिला, उन्होंने उनको रेफ़र किया। जब आप उनको जब रेफर किया तो हमने इंटरव्यू लिया। हाँ। और कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन ये तो होता ही है आजकल यहाँ पे, तो टोटल रेफरल के साथ ही सारा सिलसिला। अक्सर वक्त हम भी कहते हैं यार कोई बंदा चाहिए, कोई आप बता दें कोई सिलसिला उनको। अच्छा, अब ये तो आपकी चैरिटी जो है रजिस्टर्ड चैरिटी है, और जो भी डोनेशन जाती है वो आप टैक्स रिसीप्ट भी जारी करते हैं, और ये जाहिर है सीआरए इसको स्क्रूटनाइज कर देता है।
तो इसमें बज़ाहिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, अब लोगों का शायद हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हो, जैसे आपने बताया कि लोगों का शायद एतराज़ है कि पैसे ज़्यादा आते हैं, जाते नहीं हैं पूरे, या चैनल कोई और इस्तेमाल होता है। ये आपने बताया कि चैनल भी बैंकिंग है, 1.6 आपके पास आया, 1.3 आपने भेज दिया, 140 इस वक्त आपके अकाउंट में है और 22% जो है वो टोटल था। मेरे ख्याल इसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। कोई और भी चीज़ ऐसी है जो लोगों के जहन में होगी? एक चीज़ मैं यहाँ, एक एरर था हमारे 2023 के फाइलिंग के अंदर। ओके वहाँ ये शो हो रहा था कि गवर्नमेंट से हमें कुछ ग्रांट्स मिले हैं। ओके। तो जब वो एरर डिटेक्ट हुआ तो मैंने एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट फाइल की लास्ट ईयर कि इसको हटा दिया जाए। ओके। वो उसको हटा दिया गया है। हमें गवर्नमेंट से कभी कोई ग्रांट नहीं मिली। ठीक। तो दैट रिकॉर्ड हैज़ बीन कभी नहीं मिली, कभी आपने अप्लाई भी नहीं की? अच्छा भाई, हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक दफ़ा, बिकॉज आपको पता है मैं, मेरा बैकग्राउंड ओंटारियो चेंबर में था, तो वो लिंक्स थे। तो पाकिस्तान नमल ने हमें सख्ती से रोका हुआ है कि कोई आपने फॉरेन फंडिंग नहीं लेनी। ठीक है। सिर्फ एक्सपेट्रिएट जो हम लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं बैकग्राउंड के, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, और उन्हीं से हम मोस्टली रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करते अपने बाकी कैनेडियंस को। आपको ये लगता है कभी बात के, क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी का ताल्लुक किसी तरह से पीटीआई इमरान खान साहब से, इसलिए ज़्यादा तनकीद होती है? कह सकते हैं अभी जो सियासी हालात हैं उसमें कोई चीज़ बैद नहीं है कि इसको टारगेट किया जाए। मेरी यहाँ पे गुजारिश होगी कि जो जिस एरर का मैंने जिक्र किया जी जी कि गवर्नमेंट फंडिंग है, उसको हमने करेक्ट कर लिया है। ठीक है। और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि उसको प्लीज़ जाके देख लें, हम जाके देख लें और हम अपनी कोताही को तस्लीम करते हैं, माजरत करते हैं। अच्छा, ये जो आपने, मेरे पास भी है स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड चेंजेस इन दी एसेट्स, ये सारा मौजूद है ऑनलाइन रिकॉर्ड? ये जी हाँ, कोई जाके देख सकता है। ये हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है वेबसाइट पे, और ये सीआरए की वेबसाइट पे भी मौजूद है। ठीक है। या कोई भी अपने फ्रेंड्स और नमल के नाम से टाइप करें, सर्च इट, एंड देन आपको सारे फाइनेंशियल्स डिटेल में मौजूद हैं वहाँ। अच्छा, अब कुछ पैसे तो जाहिर है वहाँ पे जब लोग डोनेट करते हैं, प्लेज करते हैं, कुछ चेक दे रहा होता है, कोई मैंने देखा है फॉरेन क्रेडिट कार्ड पे भी देता है, कैश मैंने देखा कम ही लोग दे रहे होते हैं, बहुत कम है शायद। कैश का तो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, नॉर्मली लोग चेक दे रहे हैं या आपसे जो है। वहाँ पर भी आल्सो एक कंट्रोल सिस्टम ये है कि फ्रेंड्स और नमल के नाम से चेक्स होते हैं। अच्छा, और फ्रेंड्स और क्रेडिट कार्ड भी उसी के थ्रू हमारे बैंक में कहीं पर। हाँ, एक चीज़ हो सकती है अर्शद भाई कि वहाँ पर प्लेज लोग करते हैं और कई दफ़ा पे नहीं करते। अब कई दफ़ा उनकी मजबूरियाँ होती हैं कि बिजनेस जो है उन्होंने पोस्टेज चेक्स दिए, आजकल जिस तरह के हालात हैं उसमें हो सकता है। तो उसमें हम लोग किसी को, हम 2 दफ़ा उनको ईमेल लिखते हैं और तीसरी दफ़ा नहीं करते, क्योंकि वो ज़कात के पैसे हैं। हम किसी को इतना बग नहीं करना चाहते। अगर आप प्लेज किसी ने कर दिया, मतलब आपके जो सिस्टम में चीजें आ रही हैं वो उसी वक्त रिकॉर्ड होंगी जब पैसे आपके पास आ जाएंगे, उससे पहले नहीं। प्लेज से नहीं। प्लेज तो लोग, मैंने देखा कई दफा ऐसे ही कर देते हैं और आपको बाद में नजर भी नहीं आता। प्लेज को रिकॉर्ड पे ले आए, रिपोर्ट कर दें सीआरए को। ठीक है। उसको कैसे रिवर्स करें जब तक आपके पास इन एंड आउट जो है वो चीजें नहीं आए। तो इसमें मेरे ख्याल में कुछ ट्रांसपेरेंसी बज़ाहिर तो ठीक ही है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट में है, सारा कुछ है। बाकी सब तनकीद तो लोग करते ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये अच्छा है कि ये ज़रूरी था। मैं क्योंकि बहुत सी मैं चीज़ें देख रहा था, तो मैंने कहा आपसे कम से कम मेक श्योर कर लूँ, कन्फर्म कर लूँ कि भाई इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अच्छा, अब आ जाते हैं और कुछ चीज़ इसमें आप क्लियर करना चाहें? आपने बात की तनकीद की, हाँ, वी आर ऑलवेज ओपन टू लिसन। बिल्कुल तनकीद करें, हमसे सवालात करें, जो सवालात करने का एक तरीका है उस पर करें और उसको समझने की कोशिश करें। उसको एक ऐसे पराये पे ना लेकर जाएं जहाँ ये कोई मेरा ज़ाती मेरी चीज़ नहीं है, ना अली इमरान मिर्ज़ा की कोई ज़ाती चीज़ है, ना किसी और की है। ये एक फी सबीलिल्लाह काम है। सही बात। और ये जो ट्रेड है हमारा, ये अल्लाह के साथ है, ये किसी और के साथ। ये तो कमिटमेंट है और आपका मिशन और पैशन है, अदरवाइज यकीन कीजिए इस किस्म के काम मुश्किल हैं आजकल। इसके ऊपर जो है ना, आप काम भी करें और जो है आपके बातें भी हो तो इंसान डिसार्ड भी। आप सवाल कर लें, आप ईमेल भेज दें, आप फोन कॉल कर लें, हम आपको जवाब देंगे। हम हमेशा जवाब दें और हमेशा जवाब दे रहेंगे। अच्छा, अब आपका इस दफा का जो फंड रेजर है वो 30 अगस्त को हो रहा है? जी, 30 अगस्त को है। आप इसकी तफसील बताना चाहें, थोड़ी सी बता दीजिए लोगों को। 7 सिटीज में इस दफा हो रहे हैं फंड रेजर। वैंकूवर से शुरू कर रहे हैं अगस्त 22, कैलगरी अगस्त 23, एडमिंटन अगस्त 24, ओके, और फिर लंदन चैप्टर है हमारा ओंटारियो अगस्त 28, हैमिल्टन अगस्त 29 और टोरंटो अगस्त 30, और लास्ट जो है हमारा इवेंट वो मॉन्ट्रियल अगस्त 31। मतलब यहाँ सारे 30 तक हो जाएंगे, फिर 31 अगस्त में कंप्लीट हो गया। चलिए, वेरी गुड साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की थी, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, मैंने कहा कम से कम आपसे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ
ताकि लोग इस सवाल से बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल है काफ़ी हद तक लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मिल चुकी होगी। जी इंशाल्लाह, और मैं दोबारा कहूँगा कि एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चंस, सही। हमें ईमेल भेजें, फ़ोन करें, आप कोई डिटेल चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस, टू योर क्वेरीज। अयूब आलम साहब, थैंक यू वेरी मच। अली इमरान मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों सीपी हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी था कि आपके थ्रू चीज़ जो है वो आगे पहुँचे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें और चीज़ों को हम क्लैरिफाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर औक़ात आप कोई अच्छा काम कोई भी हो रहा है, उस पर तनकीद तो होती है, लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। और लोगों का हक है, जो लोग पैसे देते हैं उनका ये हक है कि वो ये सवाल करें कि पैसे कैसे जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। जो सवालात मेरे जहन में थे वो मैंने इनसे पूछ लिए कि क्या है, स्टूडेंट कितने पैसे लगते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। इन्होंने दोनों तीनों सालों की तमाम डिटेल जो है बता दी है, और ये CRA की वेबसाइट पे भी है, इनकी अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट अयूब आलम साहब से, अली इमरान मिर्ज़ा साहब से रब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, ये जो इदारे होते हैं ये लोगों की डोनेशन से ही चल रहे होते हैं, और भी बहुत से इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत से और इदारे हैं जो यहाँ से बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अल्लाह रब्बुल करीम ने दिया हुआ है, और ज़ाहिर है वो फिर अपना ये दीनी फरीज़ा भी, हमारा अखलाकी फरीज़ा भी है और मिली फरीज़ा भी है, मुल्क के लिए भी फरीज़ा है कि हम कोशिश करते हैं किस तरीके से अपने मुल्क में जो काम हो रहे हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो या किसी से ताल्लुक़ हो, वो यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश करते हैं कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप भी कोशिश किया कीजिए, नेक काम में हिस्सा लें। जहाँ आपको लगे कुछ आपको लगता है कि कुछ सस्पिशियस मामला, ज़रूर उस पर डिस्कस भी करें, लेकिन बिला वजह भी तनकीद शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि काम करने वाले फिर उससे डिसहार्ट हो जाते हैं, और उसमें फिर ज़ाहिर है वो जो उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश उसमें जो हो रही होती है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। चलिए, बहरहाल नेक काम है, आप भी कोशिश करें, इसमें हिस्सा लें। मिसागा में 30 अगस्त को ये प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी हारने की चीज़, इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह हमारी एक मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी, अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और सपुर्द मौला।